हेलो स्टूडेंट्स, मैं चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में अपने इंडिया के कल्चर और हेरिटेज के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि हमारी हेरिटेज की कितनी टाइप्स हैं और हमने स्तूपास के बारे में रीड किया था। ओके, तो आज हम जो है फर्दर रीड करेंगे अपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में स्तूपास के बारे में पढ़ा था, आज हम इस वीडियो में और 2-3 नई चीजों के बारे में रीड करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यू थिंग्स, अवर कल्चर एंड हेरिटेज पार्ट 2। इन दिस वीडियो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अबाउट केव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, टेम्पल्स एंड मीनार्स। हम 3 चीजें न्यू पढ़ेंगे आज, केव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, टेम्पल्स एंड मीनार्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे केव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। क्या होती है केव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स? तो बच्चों पहले के टाइम में जो लोग थे वो लोग जो है, हम लोग का पक्का हाउस होता है, बड़ा सा घर होता है, या हम फ्लैट में रहते हैं, वो पहले फ्लैट में नहीं रहते थे। लोग जो थे पहले वो केव्स में रहते थे। केव्स मतलब गुफाएं, और गुफाएं किसकी बनी होती थी? पत्थरों की बनी होती थी। ओके, so many caves that were occupied by human beings in the olden times have been found in India. तो हमें बहुत सारी ऐसी केव्स जो है देखने को मिलती हैं इंडिया में, जो पहले के टाइम में हम ह्यूमन बींग्स उसमें रहा करते थे। These early humans have left behind many paintings inside the caves. और इन जो है केव्स के अंदर जो है बहुत ब्यूटीफुल जो है पेंटिंग्स जो है अर्ली ह्यूमन जो है बनाता था। अर्ली ह्यूमन मतलब हम लोग ही थे, जो मतलब हम लोग के जो है दादी बाबा लोग रहे होंगे, पुराने जमाने के लोग जो थे। तो वो लोग क्या करते थे, जब इन केव्स में रहते थे तो क्या करते थे, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इसमें बनाते थे। They also decorate them by carving beautiful sculptures on the rocks of the caves. तो ये घर जो होते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसके बने होते थे? ये रॉक्स के बने होते थे। रॉक्स क्या होते हैं? बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। तो उसमें घर बने होते थे। तो वो उसे कैसे डेकोरेट करते थे? हम लोग तो क्या करते हैं, हम अपने घर में जो है ब्यूटीफुल जो है फ्लावर पॉट लगा लेते हैं, है ना, या हम लोग जो है कुछ सामान जो है मतलब जो है डेकोरेशन आइटम ले आते हैं। पहले जो है ये सब चीजें नहीं मिलती थी, तो वो लोग क्या करते थे, उन रॉक्स पे जो है ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बना देते थे। स्कल्पचर्स आप समझ सकते हो जैसे स्टैचूज होते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे होते हैं स्कल्पचर्स। ओके, द रॉक शेल्टर्स एंड केव्स ऑन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश हैव अ नंबर ऑफ पेंटिंग्स, some of which are considered to be 30,000 years old. इसका मतलब है कि जो रॉक शेल्टर्स होते थे, मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं, शेल्टर मीन्स जहां हम रहते हैं, तो वो जो पत्थरों के जो घर होते थे या केव्स होते थे, तो वो हमें अभी भी जो है मध्य प्रदेश जो है वहां पे भीमबेटका नाम की एक केव है। भीमबेटका एक केव है, वो अभी भी वहां पे जो है बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। और वो कितनी पुरानी है? इट इज 30,000 ईयर्स अगो। तो आप देख रहे होगे इस वीडियो में आपको जो एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये मैंने यहाँ पे ये पिक्चर जो है बैकग्राउंड में भी ली है और यहाँ पे नीचे भी आपको दिखाई है। तो ये जो है भीमबेटका केव है, और यहाँ पे जो है छोटे छोटे स्कल्पचर्स बने हैं। लेकिन अभी मैं आपको इसकी एक और पिक्चर दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्कल्पचर से मतलब मैम का क्या है। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि स्कल्पचर्स जो होते हैं बेटा, वो आपके स्टैचूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये स्कल्पचर्स बने होते थे और बहुत प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी होती थी। तो भीमबेटका जो है वो कहाँ पे है केव? इट इज इन मध्य प्रदेश। ओके, next is the caves at Ajanta and Ellora are fine examples of combination of great architecture, sculpture and painting. तो जैसे मैंने अभी आपको भीमबेटका के बारे में बताया, वैसे ही एक और केव है, दैट इज अजंता एंड एलोरा। और अजंता एंड एलोरा किस चीज का ग्रेट कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट इज आर्किटेक्चर, सेकंड इज स्कल्पचर एंड थर्ड इज पेंटिंग।
तो आर्किटेक्चर मीन्स ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना, ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और स्कल्पचर मीन्स क्या, जैसे मैंने अभी बताया स्टैचू, और पेंटिंग मीन्स इज व्हाट, तो पेंटिंग आप देख सकते हो, मैंने इस वीडियो में भी जो है आपके साथ शेयर करिए, ये इस तरीके की जैसे जो है पेंटिंग जो है वो वहां पे इस टाइप्स की बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स जो है वो वॉल्स पे बनी हुई है। कहाँ पे, अजंता एंड एलोरा में, है ना, अजंता एंड एलोरा में इस टाइप्स की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी है। These caves of Ajanta and Ellora have been declared as World Heritage Site by UNESCO। और यूनेस्को ने इसको जो है किस चीज का, इसको क्या अवार्ड दिया है, इसको डिक्लेयर किया है एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और यूनेस्को का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को ने क्या डिक्लेयर किया, अजंता एंड एलोरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। केव पेंटिंग्स इंक्लूड सीन्स फ्रॉम जटाका टेल्स, तो जटाका टेल्स के सीन्स इसमें होते हैं। जटाका टेल्स क्या होती है, जटाका टेल्स जो है लॉर्ड बुद्धा के टाइम की उनकी लाइफ की स्टोरीज और फेबल्स जो हैं जटाका टेल्स में है, ठीक है, कहानियां। जटाका टेल्स मीन्स स्टोरीज, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू दी लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो भगवान बुद्ध के टाइम की उसमें स्टोरीज हैं। और वो स्टोरीज में जो पिक्चर्स हैं वो सब किस पे पेंट हुई हुई है, वो हमारी अजंता एंड एलोरा की वॉल्स पे पेंट हुई हुई है। The cave paintings include scenes from Jataka tales, stories and fables about the previous lives of the Buddha, painted with brilliant colors that have not faded with time। कि वो उन्होंने इतने brilliant bright color से उन्हें पेंट किया है कि आज भी उनका कलर जो है वो फेड नहीं हुआ है, आज भी उनकी ब्राइटनेस उतनी ही है जितनी लॉर्ड बुद्धा के टाइम में थी। जब ये अजंता और एलोरा की केव्स जो है बनाई गई थी, तो उस टाइम में जब लॉर्ड बुद्धा की जो लाइफ की जो पिक्चर्स उसमें बनाई गई थी, उतनी ही ब्यूटीफुल ये पिक्चर्स आज भी लगती हैं। और इसमें क्या क्या बना है, चलिए लेट अस रीड। प्लांट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, mythical creatures and graceful human figures are some of the themes shown in the pictures or shown in the paintings। तो इन पेंटिंग्स में उन्होंने क्या क्या ड्रॉ किया है, इन पेंटिंग्स में आपके प्लांट्स बने हैं, फ्लावर्स बने हैं, एनिमल्स बने और माइथिकल क्रिएचर्स बने हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके के होते हैं माइथिकल क्रिएचर्स वो, और ह्यूमन फिगर्स, जैसे कि मैंने आपको ये नीचे पिक्चर में भी दिखाया। तो इस तरीके से ह्यूमन पिक्चर्स जो फिगर्स जो है उन पेंटिंग्स में बनी हुई हैं। सो मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला अजंता एलोरा में स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग है, माइथिकल क्रिएचर्स है। तो देखो बेटा, जो सबसे पहले पिक्चर है वो क्या है, इट्स अ स्कल्पचर। ये क्या है, स्कल्पचर, देखने में स्टैचू जैसा लगता है। और ये सब किस पे बना है, वॉल्स पे ही बना है, पत्थरों पे ही बना है, ठीक है, स्टोन्स पे ही बना है। तो इस तरीके के जो है पहले के जो है केव्स होते थे जहाँ पे लोग रहते थे। तो हम लोगों ने अभी भीमबेटका केव का पढ़ा था विच इज इन मध्य प्रदेश, तो वहां पे भी इसी तरीके के स्कल्पचर बने। यहाँ पे ये जो स्कल्पचर बना है अजंता में, ये लॉर्ड बुद्धा का स्कल्पचर बना है। इसके बाद पेंटिंग, मैंने अभी आपको एक पेंटिंग दिखाई थी, वैसी एक और पेंटिंग है जिसमें एक लेडी जो है शी इज डांसिंग, है ना। और ये एक माइथिकल क्रिएचर है, एक मतलब इमेजिनेटिव पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है। तो ये जो है अजंता एंड एलोरा में इस तरीके के पेंटिंग्स, क्रिएचर्स और जो है स्कल्पचर्स जो है बने हुए। तो हमने केव्स में, केव पेंटिंग और स्कल्पचर्स में क्या पढ़ा, हमने दो जगह के बारे में पढ़ा। पहला भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश, एंड सेकंड इज अजंता एंड एलोरा। एंड अजंता एंड एलोरा was declared as World Heritage Site by the UNESCO। ओके बच्चों, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट टेम्पल्स। अब हम इंडिया के टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो इंडिया इज ऑल्सो होम टू मैनी मैग्निफिशिएंट टेम्पल्स दैट वर बिल्ट इन द ओल्डन टाइम्स। कि इंडिया जो है यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मैग्निफिशिएंट टेम्पल्स जो हैं हमें बहुत पुराने टाइम के देखने को मिलते हैं। These temples can be seen in different parts of the country, and a very important part
ऑफ अवर मटेरियल हेरिटेज। तो ये जो टेम्पल जो हैं इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो है पार्ट्स में हमारे बने हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि ये हमारी मटीरियल हेरिटेज है। क्या है हमारी मटीरियल हेरिटेज। द बृंदेश्वरा टेम्पल एट थांजावुर in Tamil Nadu is a spectacular example of South Indian architecture। तो ये जो मैंने बैकग्राउंड में पिक्चर ली है, ये कौन से टेम्पल की है? ये पिक्चर जो है बेटा बृंदेश्वरा टेम्पल की है। और ये टेम्पल हमारा कहाँ पे है? एक प्लेस है थांजावुर विच इज इन तमिलनाडु। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में थांजावुर प्लेस है, वहां पे बिंदेश्वरा टेम्पल आपका बना हुआ है। और ये बेसिकली हमारी साउथ इंडिया में है, ठीक है। द स्टोरी लाइक रूफ एंड द वॉल्स ऑफ द टेम्पल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड आर ब्यूटिफुली कार्व्ड। तो यहाँ के जो मतलब जो स्टोरीज मतलब फ्लोर्स जो है, इट इज लाइक रूफ एंड वॉल्स ऑफ द टेम्पल, जो इसकी वॉल्स है अंदर से और बाहर से, वो बहुत ब्यूटीफुली जो है उस पे जो है नक्काशी की गई है या उस पे वर्क किया गया है, ठीक है। उस पत्थर पे जो है बहुत ब्यूटीफुल जो है वर्क किया गया, दैट इज व्हाई इट इज रिटन ब्यूटीफुली कर्व्ड। Inside the temple complex is a huge statue of Nandi bull carved out of a single rock। और टेम्पल के अंदर क्या है? सबसे पहले जो है टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा सा जो है स्टैचू है, किसका? नंदी जी का, जो किसकी सवारी है? भगवान शिव शंकर की सवारी है ना। तो नंदी जी का एक बहुत प्यारा सा टेम्पल जो है उसमें स्टैचू बना है, और वो स्टैचू जो है एक ही रॉक को कट करके जो है बनाया गया है, ठीक है। एक बड़े से रॉक को, पहाड़ को जो है कट करके उसमें ब्यूटीफुल जो है नक्काशी करके, कर्विंग आउट करके जो है वो जो है स्टैचू बनाया गया है। तो मैं आपको वो स्टैचू दिखाती हूँ नंदी जी का। तो ये स्टैचू जो है बिंदेश्वरा टेम्पल में बना। और बिंदेश्वरा टेम्पल हमारा कहाँ पे है बच्चों? इट इज इन थांजावुर इन तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में थांजावुर में ये हमारा बिंदेश्वरा टेम्पल है, जहाँ पे ये हमारा नंदी जी का ब्यूटीफुल सा स्टैचू है। और ये किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक, ठीक है। उसको क्या किया उन्होंने? बहुत कार्विंग की, उसको बहुत जो है कट कर करके देखो कितना ब्यूटीफुल शेप जो है हमारे नंदी जी का दिया है। ऐसे ही दूसरा टेम्पल है हमारा सन टेम्पल एट कोणार्क। The Sun Temple at Konark is designed to look like a chariot with 12 huge wheels। जो सन टेम्पल है वो कहाँ पे हमारा? कोणार्क में है। कहाँ पे है बच्चों? कोणार्क में। और वो देखने में कैसा लगता है? इट लुक्स लाइक अ चैरिट। कैसा लगता है? चैरिट। चैरिट क्या होता है बच्चों? चैरिट का मतलब होता है रथ। चैरिट मीन्स रथ। जैसे हम लोगों ने अभी महाभारत देखी थी, टीवी पे आ रही थी लॉकडाउन पीरियड में, तो उसमें क्या दिखाया था कि जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन का रथ लेकर के जाते हैं, है ना, रथ वही चलाते हैं, है ना। तो जो ये जो मंदिर है ना सन टेम्पल, इसको बिल्कुल चैरिट का शेप दिया गया, रथ की शेप दी गई है। इसमें 12 ह्यूज व्हील्स मतलब बड़े बड़े 12 पहिए बनाए गए हैं। The chariot is driven by 7 stone horses। और क्या दिखाया गया कि इस चैरिट को कौन रन कर रहा है? बड़े बड़े पत्थर से बने हुए 7 horses। कौन? 7 horses। The entire temple has beautiful carving। और इस पूरे टेम्पल पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग जो है वो की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क जो है इस पे किया गया है। देखो मैं अभी आपको जो है अपने इसमें जो है दिखाती हूँ कि वो मतलब इसका मॉडल इस टेम्पल का कैसे टोटली लुक्स लाइक अ चैरिट कंप्लीटली। देखिए यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे कि इधर जो है ये व्हील्स हैं, यहाँ पे व्हील्स बने हुए, और ये जो यहाँ बने हैं ये व्हील्स बने हैं, यहाँ पे व्हील्स का शेप दिया है, ये दिस इज व्हील्स, यहाँ पे ये व्हील्स हैं। और इधर आप देख रहे होंगे ये जो आपको दिख रहे हैं ये दिस इज योर हॉर्स। ये क्या दिखाया है? हॉर्स दिखाया है। तो ये टेम्पल का मैंने आपको कोणार्क टेम्पल का एक मॉडल दिखाया है जिसमें जो है आगे जो है ये हॉर्सेस हैं और उसके पीछे जो है व्हील्स लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? सन टेम्पल।
और इसमें ये देखो आपको यहाँ पे भी जो है ये जो मैंने बैकग्राउंड में पिक्चर ली है इसमें भी आपको व्हील्स जो है कुछ कुछ जो है व्हील्स जो है दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये व्हील्स जो है यहाँ पे बने और इसके आगे क्या बना है, हॉर्सेस बने। टोटल कितने व्हील्स हैं, 12 व्हील्स हैं। और ये सब व्हील्स और जो आपके जो हॉर्सेस हैं ये सब स्टोन के बने हुए हैं। देखने में इट लुक्स लाइक अ चैरिट। तो हमने दो टेम्पल्स के बारे में रीड किया। वन वी रेड अबाउट बृंदेश्वरा टेम्पल विच इज एट तंजावुर इन तमिलनाडु, और सेकंड हमने रीड किया आपके सन टेम्पल विच इज एट कोणार्क एंड इट लुक्स लाइक अ चैरिट। किसकी तरह लगता है, चैरिट की तरह दिखता है। नाउ वी विल रीड अबाउट मीनार्स, कि मीनार्स क्या है। Minars were also constructed by kings in the olden times. तो जब पहले इंडिया में किंग्स रहते थे तो उन्होंने मीनार्स बनवाई थी। क्या बनवाई थी, मीनार्स बनवाई थी। A minar is a tall tower made to mark an important event in history. और मीनार क्या होता है, एक टॉल सा टावर होता है, बड़ा सा टावर होता है जो कि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को हिस्ट्री में जो है मार्क करता है। तो बच्चों अब आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे होंगे, मैंने जो मीनार्स लिखा है जिसके ऊपर राइट किया है उसके बैकग्राउंड में आपको एक पिक्चर दिख रही है। तो ये पिक्चर किसकी है, मुझे मालूम है, ये सब बच्चों को मालूम है। ये पिक्चर है कुतुब मीनार की। ये पिक्चर कहाँ की है, कुतुब मीनार की। इट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ इंडिया। ओके, तो कुतुब मीनार की ये पिक्चर है। और ये कहाँ पे है कुतुब मीनार, इट इज इन दिल्ली। तो कुतुब मीनार इज इन दिल्ली एंड हाउ टॉल इट इज, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा, हाउ हाई इट इज 72.5 मीटर हाई। इतना बड़ा मीनार है और ये इंडिया की सबसे बड़ी मीनार है कुतुब मीनार। इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। और ये किसका बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन मींस लाल रंग के पत्थर का बना हुआ है। द कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट मीनार इन इंडिया। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कुतुब मीनार जो है वो क्या है, टॉलेस्ट मीनार है इंडिया की। इट हैज 5 स्टोरीज विद इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन द वॉल्स। तो बच्चों इसमें कितनी स्टोरीज हैं, इसके अंदर 5 स्टोरीज है, मींस 5 फ्लोर्स। फ्लोर हम लोग तो बिल्डिंग के फ्लोर को कहते हैं, लेकिन ये तो मीनार है, तो मीनार के कितने स्टोरीज हैं, टोटल 5 स्टोरीज आर देयर। 5 स्टोरीज है, ठीक है। और इनकी वॉल्स पे क्या बना हुआ है, इनकी वॉल्स पे इंस्क्रिप्शन है। कल मैंने आपको बताया था इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी वॉल पे जब हम कुछ राइट करते हैं, ठीक है। अब वो राइट जो है हम हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, वो जो है हमारा जो है क्या कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में भी होता है, अरेबियन लैंग्वेज में भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है। तो यहाँ पे जो इसकी वॉल्स है कुतुब मीनार की, उसमें जो इंस्क्रिप्शन की गई है उसमें जो लिखा गया है वो अरेबियन लैंग्वेज में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, अरेबियन लैंग्वेज में। इट हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। और कुतुब मीनार को भी जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो मैं अभी आपको जो है इसमें दिखाती हूँ कि इंस्क्रिप्शंस जो होती है वो कैसी होती है। देखिए आप ये देख रहे होंगे, ये जो है ये कुतुब मीनार की इंस्क्रिप्शन है। इस पे जो डिजाइन है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो किस में लिखा हुआ है, ये सब जो आपको डिजाइन सा लग रहा है ये बेटा इसके ऊपर लिखा गया और हमारी अरेबियन लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके बच्चों, तो आज हमने जो है इस वीडियो में बच्चों क्या क्या पढ़ा, हमने इस वीडियो में पढ़ा कि हम लोगों ने इसमें 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी केव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। केव पेंटिंग्स में हमने 2 टाइप्स की केव्स, हमने 2 जो है केव्स के बारे में रीड किया, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने कौन सी केव के बारे में रीड किया, सबसे पहले हमने भीमबेटका केव के बारे में रीड किया विच इज इन मध्य प्रदेश एंड इट इज 30,000 years old. सेकंड वी रेड अबाउट अजंता एंड एलोरा जिसमें ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बने हैं, पेंटिंग्स बनी है, बहुत ब्यूटीफुल सा आर्किटेक्चर है। और उसमें जो है जो वहां पे पेंटिंग्स बनी है, उसमें पेंटिंग्स किसकी बनी हुई है, उसमें पेंटिंग्स बनी है लॉर्ड बुद्धा के लाइफ की, उनके टाइम की जो है पिक्चर्स जो है वो जो हम जटाका टेल्स में देखते हैं वो पिक्चर्स जो है ब्राइट ब्राइट पेंटिंग्स जो है वो अजंता एंड एलोरा में बनी हुई है।
और जो हमारे उसके अलावा जो पेंटिंग्स में जो है फ्लावर्स है, माइथिकल क्रिएचर्स बने हैं, फ्लावर्स बने हैं, प्लांट्स बने हैं, एनिमल्स बने हैं, ह्यूमन फिगर्स बनी है, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो है उसमें उन्होंने पेंटिंग्स ड्रॉ करी है। इसके बाद हम लोगों ने टेम्पल्स पढ़ा। टेम्पल्स में भी हमने दो टेम्पल्स पढ़े, ठीक है। दो टेम्पल में हमने सबसे पहला पढ़ा बिंदेश्वरा टेम्पल, और वो कहाँ पे, इट इज इन थांजावुर। थांजावुर इज इन तमिलनाडु। और सेकंड हमने पढ़ा टेम्पल सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, हमने कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में पढ़ा। एंड इट लुक्स लाइक अ चैरेट, कैसा लगता है, चैरेट की तरह लगता है, विच हैज 12 huge wheels and 7 stone horses। क्या है उसमें, 12 जो है बड़े बड़े से व्हील्स बने हुए हैं पत्थर के, और हमारे उसमें जो है वो बने हैं आपके हॉर्सेस बने हैं। ओके, और लास्ट में हमने पढ़ा मीनार्स के बारे में, और इंडिया की सबसे टॉलेस्ट मीनार कौन सी है, जैसा आप सब बच्चे जानते हो, वो है कुतुब मीनार। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, और अपने अच्छे अच्छे लवली लवली कमेंट मैम को भेजोगे, जिससे वो आपके साथ और भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करें, और हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करें। ओके बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर कोई किसी चीज नहीं समझ में आती है तो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।